हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं उसका सेक्शन ए पार्ट करेंगे, जिसमें सभी एमसीक्यू होते हैं। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट 4 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने इस सेक्शन ए को, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x इज इक्वल टू 5y प्लस 6। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, 2x इज इक्वल टू 5y प्लस 6, ये लिखा हुआ है। और जो सेकंड इक्वेशन है वो दी हुई है 15y इज इक्वल टू 6x माइनस 18। ठीक है, ये गिवन है। तो हमने इसमें चेक करना है कि ये इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसाइडेंट है या आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। तो ये हमने चेक करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इनको पहले हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली, इसको हम पहले इसको लिखते हैं। तो 5y प्लस 6 को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखो ये आ जाएगा 2x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सेम इसी तरह से अगर इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या बनेगा, इस सेकंड इक्वेशन में 6x माइनस 18 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये बनेगा माइनस 6x, और माइनस 18 को ट्रांसपोज करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। बट उससे पहले मैं इसको लिखूंगा 15y और उसके बाद आएगा प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब हमने क्या फाइंड करना है, a1 अपॉन a2। तो देखो a1 क्या है हमारे पास 2 और a2 क्या है माइनस 6। और अगर इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ तो कैंसिल कर देते हैं इसको सॉल्व करके, तो ये आ जाएगा -1/3। इसी तरह से अगर -5 और 15 को अगर हम करते हैं तो यानी कि b1 अपॉन क्या फाइंड करते हैं b2, तो ये आएगा -5/15। और इसको अगर सॉल्व करते हैं कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/3। ये भी उसके इक्वल ही आ गया। देखो यहाँ पर भी -1/3, यहाँ पर भी -1/3। और जो लास्ट बचा है हमारे पास -6 और 18, यानी कि अब क्या फाइंड करना है C1/C2। ये कितना आएगा -6/18। तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये भी इतना ही आएगा -1/3। ठीक है, तो इसमें हमें क्या मिला, देखो क्या मिला, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू C1/C2। तो जब जिसमें ये तीनों रेशो जो हो जाती हैं इक्वल, तो इसमें क्या होता है कि लाइन क्या करती हैं, कोइंसाइडेंट कर जाती हैं, जिसमें हमें मिलता है इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारे पास को सी आएगा, कोइंसाइडेंट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसका देखो सेकंड क्वेश्चन हमने करना है। तो सेकंड क्वेश्चन देखो किस तरह से कर सकते हैं। इन द गिवन फिगर टी ए इज ए टेंजेंट, टी ए इज ए टेंजेंट। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको क्या लिखा हुआ। तो देखो क्या है इसमें, इन द गिवन फिगर टी ए इज ए टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ। जो देखो यहाँ पे अगर डायग्राम में देखोगे तो टी ए एक टेंजेंट है, ओ टी जो है वो 4 सेंटीमीटर गिवन है, और ओ टी ए एंगल जो है 30 डिग्री गिवन है। तो अगर मैं यहाँ से इसका रेडियस यहाँ तक ड्रा करता हूँ तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ। तो जो ओ टी हो गया वो क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। ओ टी क्या हो गया, हाइपोटेनियस। और हमने क्या फाइंड करना है, टी ए फाइंड करना है। तो आपको इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गई है जिसमें हाइपोटेनियस गिवन है और बेस हमने फाइंड करना है, और यहाँ पर जो एंगल है वो 30 डिग्री है, और जो इसकी हाइपोटेनियस है वो कितनी है, एक मिनट ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, दोबारा से ड्रा कर लेते हैं। देखो एक इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल मिल गई हमें, जिसका हाइपोटेनियस हमें पता है 4 सेंटीमीटर, और जो ये एंगल है ये है 30 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरह से ओ टी, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो यहाँ पर है ये ए है। तो हमने टी ए फाइंड करना है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यूज़ कर लेंगे। ठीक है, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये देखो बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस है एच। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यानी अब थीटा यहाँ पे कितना है 30 डिग्री, कॉस थीटा इज इक्वल टू टी ए अपॉन 4। अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 30 की वैल्यू होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अकॉर्डिंग देखोगे तो √3/2 होती है। और टी ए हमने फाइंड करना है और 4 गिवन है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और टी ए हमारे पास आ जाएगा। देखो ऐसे ही 4√3/2, इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 2√3।
सेंटीमीटर। तो जो इसमें अगर आप राइट ऑप्शन देखोगे तो कौन सी है, ए पार्ट इसका मतलब ए पार्ट जो है इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन, द रेशो ऑफ HCF टू एल्सियम ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, द रेशो ऑफ HCF टू एल्सियम ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, वो होता है 4। देखो 4 से पहले कोई भी नंबर कंपोजिट नहीं होता। एंड द लीस्ट प्राइम नंबर, और लीस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो होता है 2। ठीक है, तो अब इनका पूछा गया है कि रेशो ऑफ HCF टू एल्सियम ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर, तो इनकी रेशो क्या होगी। तो पहले तो इन दोनों का हमने क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करेंगे। तो आपको ही पता है इन दोनों का HCF क्या आएगा, देखो 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो इसका जो HCF आएगा वो तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, HCF 2 आ जाएगा। और जो एलसीएम है इसका, एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ एलसीएम। तो एलसीएम इसका आपको अगर फाइंड करेंगे इन दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 4। और फिर उसने पूछा कि रेशो ऑफ HCF टू एलसीएम, तो रेशो ऑफ HCF टू एलसीएम अगर हम फाइंड करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 1:2। कितना आ जाएगा, 1:2। तो जो इसका राइट ऑप्शन है इसका भी ए पार्ट आएगा राइट ऑप्शन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ए पोल 6, इसको हम नेक्स्ट स्क्रीन पे करते हैं। ठीक है, तो इफ़ ए पोल 6 मीटर हाई, कोई पोल है जो 6 मीटर हाई है, इस तरह से मान लो पोल को मैंने बनाया 6 मीटर हाई, कास्ट ए शेडो 2 and 3 मीटर लॉन्ग, जो इसकी शेडो बन रही है, ये वाली शेडो कितनी बन रही है, 2 and 3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन सन एलिवेशन इज, तो सन का एलिवेशन हमने पता करना है कि ये सन का एलिवेशन क्या होगा, यानी कि ये एंगल हमने पता करना है, ये थीटा हमने पता करना है। ठीक है, तो अब देखो ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है हमारे पास, बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, ये होता है tan थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे हम tan थीटा लिख लेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 3/√3 इज इक्वल टू tan थीटा। अब देखोगे यहाँ पर तो रैशनलाइज कर लो, क्योंकि रूट डिनोमिनेटर में रूट है, तो इसको रैशनलाइज कर लिया करो। डिनोमिनेटर में रूट की फॉर्म में नहीं छोड़ना होता है, इसको रैशनलाइज कर लिया जाता है। तो देखो यहाँ पे अगर हम रैशनलाइज करते हैं तो ये हमें क्या मिलेगा, देखो 3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा √3, और नीचे कितना आ गया, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और इज इक्वल टू tan थीटा। तो इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे, तो जो यहाँ पे tan थीटा आएगा हमारे पास, ये tan थीटा किसके इक्वल आ गया, √3 के। अब कितने डिग्री पे tan थीटा की वैल्यू √3 होती है, तो इसमें होती है 60 डिग्री पे। तो यहाँ से हमें जो ऑप्शन मिलेगी इसकी, जो राइट आंसर आएगा इसका भी ए आएगा। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने कराए हैं इस वीडियो में। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।